सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे इस कंप्यूटर की सीरीज में। और हम देख रहे हैं टॉपिक नंबर सिस्टम में हमने पहले 2-3 वीडियो अपलोड कर दी हैं। वहाँ मैंने समझाया है नंबर सिस्टम के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा ग्रे कोड टू बाइनरी। ग्रे कोड टू बाइनरी। ठीक है, ग्रे कोड टू बाइनरी। तो मैं पहले इसके कुछ रूल बता देता हूँ। मेरा जो फर्स्ट रूल है वो है कि 1+1 अगर मैं करता हूँ तो मेरा आंसर 0 आएगा। एक मिनट, एक बाइक आ गई है थोड़ा सा। ठीक है, 1+1 करेंगे तो 0 आ जाएगा मेरा आंसर। अगर 1+0 करूँगा तो 1 आ जाएगा। 0+1 करूँगा तो 1 आ जाएगा। 0+0 करूँगा तो आंसर मेरा आ जाएगा 0। ठीक है, तो इसके बाद हम लेते हैं एक क्वेश्चन और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये ग्रे कोड टू बाइनरी निकालते कैसे हैं। तो मेरा क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन है मेरा 11100। इस क्वेश्चन को क्या करना है, हमें ग्रे कोड में निकालना है। कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। अच्छे से समझना, इसमें यहीं पे लॉजिक है कि कैसे ये वर्क करता है, कैसे इसे करते हैं। तो पहले जो डिजिट होगी उसे हम क्या करेंगे, एज इट इज ले लेंगे। एज इट इज ले ली। अब हम क्या करेंगे, जो दूसरी डिजिट है यानी कि ये, इस डिजिट को इसमें ऐड कर देंगे। तो 1+1, तो 1+1 कितना हो जाएगा, 1 यानी कि ये वाला। और 1 दूसरा वाला कौन सा, ये वाला। तो आंसर क्या आएगा मेरा, 1+1 0। क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग आप देखो तो 0 है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए बताया था। इसे मैं अभी खोज पहुंच रहा हो तो हटा देता हूँ। 0, ठीक है। देन उसके बाद इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे, यानी कि 1 ये लेंगे और इसे 0 को लेंगे। तो 1+0 क्या है, रूल के अकॉर्डिंग 1+0 1 होता है, तो 1 ले लिया। देन इसके बाद इसको भी ऐसे ही करेंगे। 0+1 क्या होता है, 0 यहाँ से ले लिया और 1 यहाँ से ले लिया। 0+1 को ऐड करते हैं तो आंसर हमें 1 मिलेगा। क्लियर। देन उसके बाद इसको भी ऐसे ही करेंगे। 0+1 करेंगे, 0 ये और 1 ये, यानी कि क्वेश्चन की डिजिट और आंसर की डिजिट को ऐड करेंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। तो 0 ये और 1 ये, तो 0+1 क्या होता है, 0+1 क्या होता है, रिजल्ट के अकॉर्डिंग 1 होता है, तो 1 आ गया। बस इतना सही करना है। क्या गया मेरा, ग्रे कोड। ग्रे कोड, यही तरीका है इसका। देन उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर लेता हूँ सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है मेरा 11100, 11100, राइट। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, वही अपना रूल। पहली संख्या एज इट इज उतार लेंगे, दूसरी वाली संख्या को पहली वाली संख्या के रिजल्ट में ऐड करेंगे। तो 1+1 कितना होता है, 0 होता है, तो 0 आ जाएगा। देन उसके बाद क्या करेंगे, 1 प्लस ये 0 तो कितना हो जाएगा, 1। देन 0+1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देन 0 और +1 तो 1 हो जाएगा। और देन 0+1 कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। आगे मेरा आंसर। एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो है 100 111, 100 111। इसे भी कर लेते हैं। कैसे करेंगे इसे, पहली संख्या एज इट इज, दूसरी संख्या के डिजिट को पहली वाली संख्या के रिजल्ट में ऐड करते हैं तो आंसर बन जाता है उसका। तो 0 और ये 1, तो 0+1 1, 0+1 1, 1+1 0। ये मेरा रूल जो है ना, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग मैं ऐड कर रहा हूँ, ये नहीं कि कुछ भी अंदाज से जोड़ रहा हूँ। देन उसके बाद क्या करेंगे, 1+0 तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देन उसके बाद क्या करेंगे, 1+1 कितना होता है, तो हमारा होता है 0। आगे ग्रे कोड, यही ग्रे कोड होता है हमारा। क्लियर।
मैंने आपको बताया 3 एग्ज़ाम्पल देके कैसे हम ग्रे कोड को निकालते हैं। अपने इस रूल को फ़ॉलो करेंगे। इस रूल को फ़ॉलो करते-करते ऐड करते जाएँगे। पहली डिजिट को एज़ इट इज़ लेंगे, दूसरी डिजिट को लेंगे, देन फर्स्ट डिजिट के रिज़ल्ट को ऐड कर देंगे, तो दूसरी डिजिट का आंसर बन जाएगा। ये मैंने अच्छे से समझा दिया आपको। देन उसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक है हमारा डेसिमल टू ग्रे कोड। अगर डेसिमल दे रखा है आपको, तो डेसिमल से ग्रे कोड कैसे निकालते हैं? क्लियर? तो मैं लेता हूँ अपना पहला क्वेश्चन। 27 को मुझे क्या करना है, ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। ग्रे कोड में कर लेंगे कन्वर्ट, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूल के अकॉर्डिंग हमारा हमारा एक रूल है। हमारा क्या रूल है हम बताते हैं तुम्हें कि हमारा जो रूल है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। डेसिमल को क्या कर लेंगे, डेसिमल टू बाइनरी। सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल वही है कि पहली संख्या हमारी फर्स्ट जो नंबर होगा, फर्स्ट डिजिट जो होगी, एज इट इज, और वो रिजल्ट बन जाएगा सेकंड नंबर का, सेकंड डिजिट का। करके दिखाता हूँ मैं आपको कैसे होगा ये। इसके 2 मेथड हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। पहले लॉन्ग मेथड से, देन शॉर्ट ट्रिक से। 27 का बाइनरी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? मैं अपनी विंडो को करता हूँ थोड़ा ऊपर। 2 से मैंने डिवाइड करा तो 13 दूनी 26, तो कितना बचा यहाँ पे, एक रिमाइंडर। 2 से डिवाइड करा तो 6 दूनी 12, यहाँ कितना बचा, एक। 2 से डिवाइड जाएगा 3 बार कंप्लीटली, तो यहाँ 0 आ जाएगा रिमाइंडर। देन उसके बाद कितना जाएगा, 2 एकम 2, रिमाइंडर 1, और एक बार ये जाएगा डिवाइड। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, हमारा जो आंसर होगा वो होगा ये वाला। आंसर को ऐसे तो लिखते हैं नीचे से ऊपर की तरफ। आंसर बना मेरा 1101111। क्लियर? अब इसको हम क्या करेंगे, ग्रे कोड में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हम कैसे करेंगे, तो वही अपना पुराना तरीका। सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, एज इट इज लेंगे, एज इट इज। दूसरी संख्या को पहली संख्या के रिजल्ट में ऐड कर देंगे, तो 1 + 1 कितना होता है, 0। देन ये 0 + 0 कितना होता है, 1 होता है। देन इसके बाद 1 + 1 कितना होता है, 0 होता है। देन इसके बाद ये 1 + 0 कितना होता है, तो 1 होता है। आ गया हमारा, क्या आ गया, ग्रे कोड निकल के। ग्रे कोड आ गया हमारा। ये मेरा आंसर है। अगर आपको बाइनरी नहीं निकाली जा रही है, ये जो बाइनरी है ना 27 आप नहीं निकाल पा रहे हो, तो आप क्या करो, एक जो होता है ना तरीका मल्टीपल लेने का, तो 1 से 27 तक ले लो, मल्टीपल कर लो। 1 2 2 का कितना हो जाएगा, 4 4 का 8 8 का कितना हो जाएगा, 16 16 16 16 का 2 में करेंगे तो 32 32 तो ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा चाहिए नहीं, कम चाहिए। यानी कि इन्हीं नंबरों को यूज करेंगे जो 27 से नीचे हो या फिर 27 के बराबर हो। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ ऐसी डिजिट उठाएंगे जो क्या होगी, 27 को बनाएगी। तो कैसे बनाएंगे, 16, एक तो 16 हो जाएगी, 16 16 और 8 कितने हो जाएंगे, 24 24 और 2 26। यानी कि 16 ये आ गया, एक 8 आ गया, 16 और 8 कितने हो गए, 24 24 और 2 26 26 और एक 27। जिस जिस डिजिट को हम लेंगे उसके ऊपर 1 रख लेंगे। पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। क्या लेंगे वहाँ पे, हम 1 लेंगे। 1 लेंगे, इसे इसे इस पे 0 रखेंगे क्योंकि इसका हमने यूज नहीं करा है, ऐड नहीं करा है इसे। देन उसके बाद इसको लेंगे, इसको लेंगे, और आप देख सकते हो कि ये जो आंसर आ रहा है ना, ये वही आंसर है जो मैंने यहाँ पे निकाला, ये वाला 110111111।
तो ये शॉर्ट तरीका होता है। तो हमने समझा कैसे डेसिमल को ग्रे कोड में कन्वर्ट करते हैं। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेके आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, पहले इसे इरेज करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अगर हमारे पास डेसिमल नंबर हो 53, ठीक है, इसे कर दो ग्रे कोड में कन्वर्ट। कर लेते हैं कन्वर्ट इससे। 53 का बाइनरी निकाल लो। बाइनरी से ना बता के मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको। ये 53 आ गया। 53 अपना वही फॉर्मूला मल्टीपल वाला, 1 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 ज़्यादा हो जाएगा, नहीं चाहिए, ज़्यादा तो चाहिए ही नहीं हमें, ठीक है। अब इसमें से हम वो डिजिट उठाएंगे जो 53 बनाएगा। तो एक तो हम 32 को ले लेते हैं, ठीक है, और एक ले लेते हैं हम 16 को। तो कितना हो जाएगा? 6 और 2 8, 3 और 1 4, 48। यानी कि 53 में से अगर मैं 48 माइनस करूं तो कितना बचेगा? 5, और यहाँ 48 प्लस 5, तो यानी कि एक ये एक ये, तो इसको मिला के बन जाएगा 5। तो मेरा बन जाएगा 53। तो मैंने 32 लिया, 16 लिया और ये 1 लिया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे चाहिए यहाँ पे 1 1 0 1 0 1। तो मेरी जो ये बाइनरी निकल के आई कितनी आई? 1 1 0 1 0 1। अब इसको मैं क्या करूँगा? कन्वर्ट कर दूंगा। तो वही तरीका अपना, क्या तरीका है? एज इट इज ले लेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे? 1 प्लस 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। देन उसके बाद क्या करेंगे? 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। देन उसके बाद 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देन उसके बाद 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मेरा आंसर जो क्या निकल के आया इसका? 1 0 0 1 1 0। तो ये मेरा ग्रे कोड आ गया निकल के, ग्रे कोड। क्लियर? यही मेरा आंसर हुआ। तो हमने समझा ग्रे कोड कैसे निकालते हैं डेसिमल से। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। एग्जाम में कम समय लगे सॉल्व करने के लिए, इसी वजह से मैंने क्या कहा है, शॉर्ट तरीका से बताया ये। क्लियर? अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। एक चीज़, उसका नाम है एक चीज़ का एक्सेस कोड। ACCESS, एक्सेस कोड। एक्सेस कोड क्या बोलता है? एक्सेस कोड कहता है कि 3 की बाइनरी को जोड़ दो किसी नंबर में, यानी कि जो नंबर दिया हुआ होगा और आपका हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा? मैं क्वेश्चन लेता हूँ और समझाता हूँ। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, एक्सेस कोड ऑफ अ 3 ऑफ अ डेसिमल नंबर, यानी कि हिंदी में मैं कहता हूँ दशमलव संख्या में 5 का एक्सेस कोड 3 है। तो कैसे निकालेंगे इसे? एक्सेस कोड कितना है मेरा? एक्सेस कोड मेरा है 3, और मुझे करना क्या है? इसका क्या निकालना है मुझे? क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन में देख लेता हूँ एक बार। हाँ, एक्सेस कोड ओवर 3, यानी कि एक्सेस कोड ओवर 3 क्या होगा? दशमलव संख्या 5 का, ठीक है। डेसिमल नंबर ऑफ अ 5, दशमलव नंबर 5 का, यानी 5 का एक्सेस कोड 3 क्या है? क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा। और ये होता कैसे है? 3 की बाइनरी को जोड़ के, 3 की बाइनरी को जोड़ के आंसर आ जाता है। कैसे आएगा आंसर? इस तरीके से आएगा आंसर।
दशमलव संख्या 5 का एक्सेस कोड 3 क्या है? क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये मैं सोच रहा हूँ कि इसे अगली वीडियो में बताऊंगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये चीज़ें, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, और हमने ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में समझी, और इसके साथ साथ में हमने अपना बाइनरी नंबर सिस्टम ख़त्म कर दिया है। एक टॉपिक रह गया, उसमें आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। ग्रे कोड टू बाइनरी कैसे होता है, इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बताए। डेसिमल नंबर टू ग्रे कोड कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको बताया, उसके एग्जाम्पल दे के मैंने समझाया, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, बने रहो आप मेरे साथ और सीखते रहो।